Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good story for you. जैसा कि जानते हैं हर रविवार को हम आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर उपस्थित होते हैं जो बहुत ही संदेशप्रद स्टोरी होती है। तो आज की भी कहानी बहुत ही संदेशप्रद है, मैसेज अच्छा है। चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। साथ ही आप तमाम जो भी लोग हमें देखते हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी वीडियो पर जितना प्यार आ रहा है, जितना व्यूज़ आ रहा है, हम बहुत खुश होते हैं। और आप लोगों की जो प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में आती है वह देखने के बाद हम और भी खुश होते हैं। और जब आप तारीफ़ करते हैं तो मेरा एनर्जी लेवल समझिए 10 गुना बढ़ जाता है और हम नई उत्साह के साथ एक नया वीडियो का फिर आगाज़ करते हैं। तो चलिए आज की कहानी का स्टार्ट करते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम है गंगाराम, और पूरी कहानी जो स्टोरी है वो गंगाराम के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए आज की कहानी का जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एक युवक था अपने देश का, इसका नाम था गंगाराम। वह जब ऑनर्स वगैरह उनकी हो गई तो वो बेरोजगार हो गए, मतलब कि उनकी कोई सरकारी जॉब नहीं हुई। तो उनके घर के लोगों ने, उनके फादर्स मदर्स ने कहा कि ऐसा अगर है कि जब तुमको कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो कोई प्राइवेट जॉब ही पकड़ लो, मतलब कोई ऐसा ही चीज़, कोई ऐसा काम पकड़ लो जो प्राइवेट कंपनी है उसी में काम पकड़ लो। क्योंकि गंगाराम जब कोई जॉब नहीं मिला तो वह भी बेरोजगार थे, वह भी उन्होंने भी उनके साथ हामी भर दी और कहा कि ठीक है, जो प्राइवेट जॉब मिलेगा मैं कर लूँगा। जैसा कि आज हमारे साथ भी, आपके साथ भी, हर लोगों के साथ जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनको ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा ही उनके साथ भी थी। तो जब उनके पिताजी का एक मित्र था, और उनके पिताजी के मित्र के एक मित्र थे जो एक कंपनी में कहीं चपरासी का काम करते थे। तो गंगाराम के पिता ने अपने मित्र से कहा कि तुम कहीं ना कहीं इसको सेट करवा दो, मतलब कोई प्राइवेट जॉब में कोई काम दिलवा दो जिससे कि गंगाराम 2 पैसा कमा सके और हमारा जो जीवन है वह अच्छे से गुजर बसर हो सके, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी थी। तो यह सोच करके उनके पिताजी ने अपने मित्र से बात किया और गंगाराम को उनके साथ भेज दिया। तो उनके जो पिताजी के मित्र थे वो गंगाराम को लेकर के एक कंपनी थी देश में, जहाँ लेकर के वो गए और वहाँ पर उनसे कहा गया, गंगाराम से उनके पिताजी के मित्र ने कहा कि मैं जब तुमको बुलाऊंगा तब तुम आना, और तुम्हारे साथ जो है, जो यहाँ के बॉस हैं, जो यहाँ के कंपनी के मालिक हैं, मैं उनसे तुमको रूबरू कराऊंगा और उसके बाद उससे बात करने के बाद वो जैसा कहेंगे उसके अनुसार तुमको वहाँ पर काम मिल जाएगी। गंगाराम भी बहुत उत्सुक थे कि चलो अब कुछ भी, अब बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, यह सोच करके वह भी खुश थे। वह अपने पिताजी के मित्र के साथ उस कंपनी में चले गए, और जब वो कंपनी के ऑफिस पर पहुंचे तो वहाँ पर उनके पिताजी के मित्र ने कहा, जो वहाँ पर कार्यरत थे, काम कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम यहाँ ऑफिस में बैठो, मैं जो इस कंपनी का बॉस है मैं उससे मिल करके आता हूँ। वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, मैं उनसे मिल करके आता हूँ, या वो जहाँ भी होंगे मैं उनको बुला करके लाता हूँ, उसके बाद तुमसे उनको मुखातिब कराऊंगा। गंगाराम आराम से ऑफिस में बैठे रहे। कुछ लंबा समय बीत गया लेकिन कोई आया नहीं, कुछ कहने गंगाराम को कोई कुछ कहने नहीं आया, ना ही उस कंपनी का कोई मालिक आया। गंगाराम जिस ऑफिस में बैठे थे वो एक टेबल पर बैठे थे। सोचते सोचते रहते रहते क्या हुआ, उनकी इच्छा, वो वहाँ के जो ऑफिसर का चेयर था उस पर जाकर के बैठ गए, अर्थात उस कंपनी के जो जहाँ पर बॉस बैठते थे उसी चेयर पर जाकर के बैठ गए और वहाँ का सब चीज़ देखने लगे। क्योंकि प्रथम बार था, उनको कोई वो अनुभव थी नहीं और थोड़ा बचपना बुद्धि के थे उस समय, तो वो जाकर के वहाँ बैठ गए। कुछ समय के बाद वहाँ का जो बॉस था, जो वहाँ का इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर था, वो आए और उन्होंने गंगाराम को उस चेयर पर बैठे हुए देख लिया। और ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे आज़ादी के पहले की घटना है। मतलब हमारा देश तब आज़ाद नहीं था, उस समय देश अंग्रेजों के गुलाम थे, और जिस कंपनी में वो जॉब के लिए गए थे वह भी एक अंग्रेज अधिकारी ही थे। वहाँ का जो इंजीनियर था वो अंग्रेज ही थे, जिसके अंदर वो कंपनी थी। तो एक अंग्रेज जब एक इंडियन को चेयर पर देख लिया, अपने चेयर पर बैठे हुए, तो उनकी गुस्सा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो गंगाराम पे बहुत बहुत एकदम गुस्सा हो गए, गुस्सा से लाल हो गए कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम इस सीट पर बैठ गए, ये चेयर जो है इस कंपनी के चीफ इंजीनियर का है, तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए। गंगाराम ने कहा कि मालिक हमसे गलती हो गई, हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, हमको अंदर से लग रहा था कि हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन मैं गलती से बैठ गया, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वह अंग्रेज उसको मतलब नहीं मानता है और उसके साथ बहुत बुरा करता है क्या, उसका कॉलर पकड़ता है और उसको एक दो थाप जो है रसीद कर देता है। गंगाराम अंदर से टूट जाते हैं कि जब मैंने गलती मान ली फिर हमको मारने का सवाल क्यों उठता है, मुझे मारा क्यों गया।
और इतना ही नहीं, उस पूरे जो वहां कंपनी के लोग थे उनके बीच में मारा गया और बेइज्जत भी किया गया। बेइज्जत क्या किया गया, उसको कहा गया, उसकी कॉलर पकड़ी गई और उससे कहा गया कि तुम्हारी औकात कैसे हुई इस कंपनी की कुर्सी पर बैठने का, तुम्हारे पूरे फैमिली मिलकर के जो जीवन भर कमाओगे वो हमारे 1-2 महीने की सैलरी है। गंगाराम को यह बात लग गई। गंगाराम ने कहा, मालिक मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन वो गिड़गिड़ाते रहे और अंग्रेज उस पर अत्याचार करते रहे। वो उन्होंने एक जरा ना गंगाराम की एक जरा बात ना सुनी। उसके फादर के जो चपरासी वहां काम करते थे उन्होंने बीच में आके बीच बचाव किया, लेकिन उसके बावजूद भी गंगाराम को जो प्रताड़ित करना था वो कर ही दिए। और गंगाराम क्षुभित होकर वहां से रोते हुए अपने घर आ गए। उसके पिताजी ने कहा, क्या हुआ, नौकरी मिली? गंगाराम रोने लगे और बोले, नहीं चाहिए, हमको कोई भी जॉब नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं जॉब करने नहीं जाऊंगा। उसके पिताजी ने पूछा क्या हुआ? तब जो उसके पिताजी के मित्र थे उन्होंने सारी घटना बताई, सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। उसके पिता ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम लेना चाहिए, चलो कुछ और करते हैं। वो मतलब कि वो अपने बेटे को सांत्वना देकर के शांत कर दिए। लेकिन गंगाराम इतना आसानी से मानने वाले नहीं थे। जब गंगाराम को मारा गया, गंगाराम के दिल में ये बात हमेशा उठ रही थी कि 2-4 थाप हम भी खींच दें। लेकिन उसको लगा अगर अभी हम इस चेयर पर बैठे हैं तो हमको इतना मतलब मेरा तिरस्कार हो रहा है, इतना लोग हमको मतलब बेइज्जती फील कर रहा हूं मैं, अगर मैं 1-2 थाप चला देता हूं इस अंग्रेज अधिकारी को तो उसका नतीजा और भी बुरा हो जाएगा और हो सकता है ये बातें यहाँ से लेकर के मेरे घर तक भी चली जाएगी। अगर यहाँ मैं मार खा लेता हूँ तो घर में बाबूजी के पास कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इनको 1-2 थाप जड़ देता हूँ तो ये बहुत गलत हो जाएगी। और वो उस गुस्सा को पी लिया उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वो लिखते हैं अपने बायोग्राफी में कि बाद में जब हम इस मंथन को हमेशा मेरे दिमाग में चलने लगा, तब हमको लगता था कि हम क्या करें और गलती किसकी है। जब हमसे गलती हुई हमको नहीं बैठना चाहिए, जब मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं उसके बावजूद भी मारा जा रहा है। ये चीजें उसको बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी दिन शपथ लिया कि मैं बदला तो उसे जरूर लूंगा। उस दिन के बाद गंगाराम अपना सब कुछ छोड़ करके वो भिड़ गए इंजीनियरिंग की तैयारी में। और समय बीतता गया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुआ। और उसके बाद जो उस सूबे में इंजीनियर की जो रिजल्ट आई उसमें गंगाराम प्रथम स्थान पर आए। और उसके अनुसार जब उनको पूछा गया कंपनी के लिए वो कहाँ किस में जॉब लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसी कंपनी से जहाँ उसको निकाला गया था, उन्होंने कहा मैं वहीं पर जॉब लेना चाहता हूँ और वहीं पर जो मेरी सारी प्रक्रिया होगी उसी कंपनी का मैं ऑनर बनना चाहता हूँ। या जो भी वहाँ इंजीनियर का जिस इंजीनियर के पद के लिए वो झगड़ा थी या जहाँ पर वो गए थे, मैं वही पद चाहता हूँ। और बाद में कुछ वर्षों के बाद चूंकि जब रिजल्ट आई तो वहाँ पर जब गंगाराम को बुलाया गया तो उनके सम्मान में जो प्रोग्राम रखी गई थी उसमें वह अंग्रेज भी था जिसने गंगाराम को कॉलर पकड़कर पीटा भी था। और वो अंग्रेज उस दिन उसके स्वागत के लिए खड़े थे। गंगाराम ने माइक लिया और भरी सभा में उसको बेइज्जत किया। कहा, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं यहाँ पर आया था एक काम के लिए और आपने हमको कॉलर पकड़ करके मारा था और कहा था कि ये तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस सीट पर बैठ सको। और उस दिन उस अंग्रेज ने भरी सभा में गंगाराम से माफी मांगी कि यह ऐसा हरकत हमको नहीं करना चाहिए, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। और वह बात भी हुई। बाद में गंगाराम जब वहाँ के अच्छे से वो डायरेक्ट करने लगते हैं, पूरी कंपनी को चलाने लगते हैं, वहाँ के चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, तो वह आदमी जो अंग्रेज है उन्होंने कहा कि हमने जीवन में बहुत बच्चे को देखा, लेकिन ऐसा होनहार कि इतने दिन तक अपने गुस्से को इतना दिन तक पाल करके रखना ये बहुत बड़ी बात है और ये एक कला भी है। और एक बात को सोचिए, अगर वो उसमें गुस्सा रिएक्ट करके उसको 2 थाप मार देते तो आज तो क्या होती, उसकी भड़ास निकल जाती। उन्होंने उस एनर्जी को दबा के रखा और वो एनर्जी एक इंजीनियर के रूप में फूटा और बाद में वो बदला लेने की जो अंदर में प्रवृत्ति जगी, बदला लेने की जो भावना जगी, उस बदला लेने की भावना में ही उन्होंने इतना मेहनत किया कि सारा समझ लीजिए कि सारा जिंदगी का जो है भार निकाल लिया वहां से और सारा भड़ास निकाल ली उस अंग्रेज से। तो कहानी का मैसेज देखिए क्या है। आज जो आप दिल्ली शहर देख रहे हैं, जो भारत की राजधानी है, वहां पर गंगाराम मार्ग है, एक सड़क है जिसका नाम है गंगाराम मार्ग, वो उन्हीं सर गंगाराम के नाम पर पड़ा। और उसी मार्ग में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सर गंगाराम अस्पताल, वह अस्पताल भी गंगाराम के नाम पर ही है। और गंगाराम, चूंकि वो जो गंगाराम अस्पताल है वह दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में से एक है, देश के मतलब सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है। आप जानते होंगे कि गंगाराम में जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो वहां पर एडमिट होते हैं।
तो ये गंगाराम की ख्याति थी। और इस कहानी का जो मैसेज है, वह मैसेज ये है, वह संदेश यह है कि जब भी जीवन में कोई अगर कुछ निगेटिव करना हो तो उससे पहले रुकें और एक बार सोच लें। गंगाराम ये चीज बार बार इन्होंने सोचा कि शायद हम इस कुर्सी के लायक नहीं थे, इसलिए हमको वहां से निकाला गया। अगर हम उस कुर्सी के लायक होते तो ये घटना नहीं होती। इसलिए उनको लगा कि हम क्यों ना इसके लायक ही बन जाएं, और उन्होंने उसी तरफ बल दिया। वो चाहते तो गुस्से का बदला और भी तरीके से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और जीवन में उस गुस्सा को पाल करके, अपने अंदर उस ज्वालामुखी को पाल करके एक सही दिशा में उसको लगाया, और जो जिससे जीवन रचनात्मक होती है, लाइफ जो है सुखमय होती है, उस तरफ लेके गए। और बाद में वही तो हुआ, उनको बदला लेना था, बदला तो ले ही लिए। तो कहानी का मैसेज है कि तुरंत गुस्सा को, कहीं भी भड़ास को निकाल ना दें। अगर वो ऐसा है, अगर कोई ऐसी है जो जमीर को ललकारती है, आपके पुरुषार्थ को ललकारती है, तो वहां पर आप तैयार हों और सोचें, ढंग से सोचें कि क्या करना उचित होगा। तब फिर आपको ये चीजें दिखेंगी और उसमें आप तुरंत बदला लेने पर उतारू नहीं होंगे। तो कहानी को यहीं एंड करते हैं, और कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।